प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वलसाड में रोड शो कर रहे हैं और आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को देखकर लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी में उत्साहित वहां पर जनभावनाओं को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वलसाड में वापी में रोड शो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण, अगर हम वापी की बात करते हैं तो ये जो इलाका है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है और प्रधानमंत्री वहाँ पर एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और वापी में रोड शो प्रधानमंत्री का बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार को देखते हुए काफ़ी अहम बीजेपी ने गुजरात चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए जो लोगों का हुजूम है वहाँ पर वापी में लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन में उत्सुकता से प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा करते हुए लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए वहाँ पर जनसमूह आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का वापी में रोड शो, प्रधानमंत्री यहाँ पर एक चुनावी रैली भी करेंगे। वापी में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वलसाड का ये पूरा इलाका हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो वलसाड जीतता है गुजरात पर उसकी सत्ता रहती है। और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जो प्रचार की रणनीति बनाई है, धुआंधार प्रचार बीजेपी का, और बीजेपी के समर्थन में प्रचार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापी में प्रधानमंत्री का रोड शो और वहाँ पर जनसमूह की भावनाएं आप देख रहे हैं। सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री के अभिवादन में, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए वहाँ पर लोग वापी के लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री का रोड शो। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा, 1 और 5 दिसंबर को, और बेहद महत्वपूर्ण गुजरात का चुनाव, और उसी के लिए बीजेपी ने ज़बरदस्त रणनीति बनाई है अन्य दलों की तरह ही। और प्रधानमंत्री का रोड शो उसे लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक जनसभा भी करेंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, अगर हम धुआंधार प्रचार नीति की, चुनाव प्रचार की बात करें बीजेपी की, काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर रमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार के लिए एक तरह से कहे कि इस रोड शो से शुरुआत हो रही है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से अब पहला चरण में चुनाव नजदीक आ रहा है, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कई रैलियां प्रस्तावित है और इस रोड शो में जो उत्साह दिख रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह दिखता है। और उनकी जो एक उम्मीदें हैं कि इस बार जो बीजेपी एक तरह से जिस नारे के साथ, जिस उम्मीदों के साथ इस चुनाव को लड़ रही है, इस रोड शो में जो जनता दिखाई दे रही है, जिनका जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे निश्चित तौर पर पार्टी के एक तरह से पार्टी की जो रणनीति है वो आगे बढ़ते हुए देखकर एक खुशी का माहौल होगा पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी नेताओं में। आज हम जानते हैं कि आप देखें कि जो पहले चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसमें एक तरह से देखें सौराष्ट्र की बहुत सारी सीटें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है वापी में, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो एक तरह प्रचार है, वो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में कवर करने के लिहाज से पार्टी ने उस पूरी योजना को बनाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा एक तरह से संवाद हो सके, रैलियों के माध्यम से और रोड शो के माध्यम से। और प्रधानमंत्री की अपनी एक शैली है जनता से कनेक्ट होने की, जनता से जुड़ने की, वो कोई मौका नहीं छोड़ते। हम अक्सर देखते हैं कि रोड शो में वो कई जगह पर रुकते हैं, लोगों से बात करते हैं, अभिवादन करते हैं। कई बार वो वहाँ पर कोई कार्यकर्ता या फिर कोई आम व्यक्ति अगर कुछ उपहार देना चाहता है, तब प्रधानमंत्री रुक भी जाते हैं।
तो निश्चित तौर पर उनकी एक अपनी शैली है और हम जानते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा चुनाव दर चुनाव मिलता है। और खासतौर पर गुजरात में जहां पर 27 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है और यहां पर जो संगठन है वो बीजेपी का अगर बाकी राज्यों से तुलना करें तो बहुत मजबूत माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने जिन कार्यों को आगे बढ़ाया था, जिन परियोजनाओं को पूरा किया था और तमाम परियोजनाओं पर अपना विजन रखा था, आज गुजरात में वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि कहीं भी आप किसी बीजेपी नेता से बात करें या जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है बीजेपी की तरफ से, वो लगातार इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का जो गुजरात है वो पिछले कुछ वर्षों में उस पर गुजरात में प्रगति आगे बढ़ी। तो निश्चित तौर पर आज इस रोड शो में एक झलक दिखाई देती है जब हम देख रहे हैं कि जनता उत्साहित है, लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को नजदीक से देखना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं। रमा, बिल्कुल। शैलेंद्र, आपसे हम वापी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये इलाका है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्या कुछ यहाँ पर चुनावी गणित रहता है। वलसाड के बारे में अगर कहा जाता है तो बीजेपी का इसको गढ़ माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि वलसाड का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि अभी तक अगर एक बार को छोड़ दें तो जो भी पार्टी वलसाड में जीती है उसने गुजरात की सत्ता पे राज किया है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप गुजरात को अलग अलग हिस्सों के लिहाज से देखें तो एक उत्तर गुजरात है और एक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का जो इलाका है जहां पर एक तरह से देखें कि किसानों का और पाटीदार का एक काफी प्रभाव पिछले चुनाव में देखने को मिला था। तो ऐसे में वहां पर एक तरह से देखें तो कुछ सीटों पर या कुछ जगहों पर काफी नजदीक का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला था। जहां तक कई ऐसी विधानसभाएं हैं, हम देखते हैं कि वलसाड हो या फिर वापी हो, उसके आसपास कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि आदिवासी जो समाज है उनकी भी एक अच्छी खासी संख्या है गुजरात के कई जगहों पर। तो निश्चित तौर पर उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर आप गुजरात के जब भी पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें रीजन वाइज या क्षेत्रवार, तो हम देखते हैं कि दरअसल ये कहा जाता है कि सौराष्ट्र में एक तरह से काफी हद तक सौराष्ट्र की सीटें एक संकेत देती हैं कि गुजरात का चुनाव नतीजा किस तरफ जा रहा है। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब पिछले 27 वर्षों से कमोबेश हम हर रीजन में देखते हैं कि बीजेपी की जो प्रदर्शन है, बीजेपी की जो सीटों की संख्या है वो 50% से ज्यादा रहती है, यानी आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी तकरीबन हर रीजन में जीतती है। कुछ रीजन जरूर हैं, कुछ जिले जरूर हैं जहां पर एक तरह से देखें तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा होती है या कांग्रेस का एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर जो उम्मीदवार हैं उनको बढ़त मिली थी। लेकिन पूरे अगर उस लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर हम गुजरात को एक गढ़ के तौर पर देखते हैं। उसे अगर हम रीजन वाइज भी बातें, उसे उत्तर गुजरात या दक्षिण गुजरात की बात करें या कच्छ की बात करें, जहां पर हम जानते हैं कि 6 में 4 विधानसभा सीटें कच्छ के एक तरफ बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि एक गढ़ के तौर पर पिछले 27 वर्षों में गुजरात बीजेपी के लिए उभरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से नर्मदा का पानी आज गुजरात के दूर दराज के गांवों में कच्छ तक पहुंचा है, आज राजकोट से जब हम यहाँ बात करते हैं कि तब हमने देखा कि तमाम लोग इस बात का जिक्र करते हैं। तो निश्चित तौर पर उन परियोजनाओं के जरिए दरअसल जो पूरी हुई, जिससे जनता को फायदा हुआ, उससे गुजरात को एक गढ़, मजबूत गढ़ के तौर पर एक तरह से देखें बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर जाना जाता है। और पिछले चुनाव में भी जब बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी, क्या बीजेपी को कांग्रेस चुनौती देने में सफल होगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तब देखने को ये मिला कि जो सत्ता का सफर बीजेपी का वो राज्य में बदस्तूर जारी रहा। तो निश्चित तौर पर हम रीजन वाइज जरूर कुछ समीकरणों में अंतर देखते हैं, कुछ प्रभाव में एक तरह से कहें कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उससे अलग अलग समीकरण सामने आते हैं। लेकिन चाहे उत्तर गुजरात हो या दक्षिण गुजरात हो या फिर मध्य गुजरात, हम कमोबेश से देखते हैं कि बीजेपी की हर जगह गुजरात में बहुत मजबूत उपस्थिति है। और एक तरह से देखें कई ऐसी सीटें हैं या कई ऐसे जिले हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन क्लीन स्वीप के हालात बीजेपी की तरफ से रहते हैं, यानी बहुत बेहतर प्रदर्शन हमने पिछले 2-3 चुनाव में लगातार देखा। तो निश्चित तौर पर एक मजबूत गढ़ के तौर पर हम गुजरात को जानते हैं। जहां तक
बीजेपी की रणनीति का सवाल है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है वो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 150 सीटें गुजरात में हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो हमने इस पर कई बीजेपी नेताओं से बातचीत भी की, तो दरअसल उनका यह कहना था कि पार्टी हमेशा एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है और उस लक्ष्य को हासिल भी किया गया है। जब 300 पार लोकसभा में लक्ष्य रखा गया था तब किसी को यह विश्वास नहीं था कि बीजेपी न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 2014 में, बल्कि 300 के पार भी जाएगी। लगातार 2 चुनावों में लोकसभा में बीजेपी ने उस आंकड़े को पार किया, जिस आंकड़े को पार करने की कल्पना भी दरअसल विरोधी भी या फिर कोई राजनीतिक समीक्षक नहीं करता था। तो निश्चित तौर पर गुजरात में इस बार मिशन 150 के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है और हम देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार की एक जो रणनीति है बीजेपी की। कल ही हमने देखा कि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें 86 में से 82 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कोई ना कोई नेता, राज्य स्तर का नेता, केंद्र स्तर का नेता वहां पर चुनाव प्रचार कर रहा था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा था, संगठन की बैठक कर रहा था। यही दिखाता है कि बीजेपी कोई भी चुनाव हो अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है, अपने पूरे ऊर्जावान नेताओं के साथ मैदान में उतरती है। और बैटरी ऑफ लीडर्स कहते हैं कि एक लंबी श्रृंखला है बीजेपी के पास युवा नेताओं की, अनुभवी नेताओं की, और पार्टी उनका पूरा उपयोग करती है चुनाव में। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पहले चरण में खास तौर पर हर एक जगह पर बीजेपी का कोई न कोई नेता या तो उसकी जनसभा हो चुकी है या फिर जनसभा प्रस्तावित। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बीजेपी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बताया है, इसके साथ ही बीजेपी की तैयारी बताई है, धुआंधार प्रचार के बारे में भी बताया है, और प्रचार की और रणनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं वो इस चुनाव में पूरी ऊर्जा भरते हुए आते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का विश्वास, प्रधानमंत्री का एक लोगों से कनेक्ट करने का तरीका और उस संपर्क का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर लोगों में एक विश्वास, एक नई ऊर्जा जागृत होती है। वो प्रधानमंत्री के रोड शो में भी दिखाई देती है, प्रधानमंत्री की जनसभा में भी दिखाई देती है। जिस तरह से हम इसी रोड शो के दौरान देख रहे हैं, लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी गाड़ी के अंदर से जो दृश्य हमें दिखाई दिए थे वहाँ पर वेव करते हुए दिखाई दिए थे। तो कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है, ये विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। ये देखिए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की एक तरह से कहें औपचारिक शुरुआत की है और हम जानते हैं कि अगले आप देखें कल कई जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। सोमनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, दौरजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, भोटाड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगले 2 दिनों में कह सकते हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से उसकी पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के जरिए पार्टी ये कोशिश करेगी कि एक माहौल जो पार्टी को लगता है कि उसके पक्ष में गुजरात में इस बार भी कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक माहौल बना है और उस माहौल में और मजबूती आएगी प्रधानमंत्री की इन चुनावी रैलियों से। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पूरी जो चुनावी रणनीति है वो प्रधानमंत्री के रैलियों के, चुनावी रैलियों के इर्द गिर्द नजर आती है और यही वजह है कि धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी जनसभाएं हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। कल ही मोरबी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, शिवराज सिंह चौहान गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी अपने तमाम राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में उतार चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये एक पार्टी की रणनीति है कि बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार के अभियान को गति दी जाए और उसका पार्टी को लगता है कि उसका एक सकारात्मक असर पार्टी कार्यकर्ताओं में और लोग आम जनमानस में पड़ता है कि बीजेपी पूरी गंभीरता से चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती जब भी कोई चुनाव आता है और खासतौर पर जब गुजरात का चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ, पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उतर
करते हैं। बिल्कुल, रोड शो में जिस तरह से जन उत्साह उमड़ा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जिस तादाद में वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए, और जो दृश्य हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तमाम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। ये जो संपर्क है, ये जो संबंध है प्रधानमंत्री का, ये जो भावनात्मक संबंध एक तरह से कह सकते हैं आम जन के साथ, पूरे जन समुदाय के साथ, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर तो काफ़ी दिखाई दे रहा है। ये उत्साह जो मतों में परिवर्तित होने की कितनी संभावना बढ़ जाती है, किस तरह से आपको माहौल वहाँ पर, चुनावी माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में ये कहा था कि पूरे गुजरात में विकास के रिकॉर्ड के कारण भाजपा के लिए प्रबल समर्थन है। देखिए रमा, हर चुनाव दरअसल बीजेपी की रणनीति में कोशिश होती है कि पिछले रिकॉर्ड को बेहतर किया जाए, और यही वजह है कि पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। और पार्टी के जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम जानते हैं कि जब गुजरात के अलावा भी दूसरे राज्यों में जब चुनाव होता है तब तमाम चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं। और गुजरात एक तरह से बेहद खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ जिस तरह से तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर वो उत्साह दिखता है। और चूंकि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ बहुत सारे नेताओं को, आम कार्यकर्ताओं को जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में तमाम स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी न कभी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, या फिर एक तरह से कहें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया होता है। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री गुजरात की धरती पर आते हैं तब ऐसे कार्यकर्ताओं का, और खासतौर पर जो युवा कार्यकर्ता हैं जो पार्टी संगठन में काम करते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है। और वही दिखाई देता है कि किसी भी चुनावी जनसभा के बाद हमें देखते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो काफी बढ़ जाता है, और उसका सकारात्मक असर पार्टी को ये लगता है कि आम जनमानस पे पड़ता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तब पार्टी को ये लगता है कि चुनावी जनसभा से अच्छा खासा फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से चुनावी जीत पर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर वो एक ट्रेंड में भी दिखाई देता है राज्य दर राज्य, और गुजरात तो खास तौर पर पार्टी बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से जो चुनावी फिजा है उसमें जो पार्टी के पक्ष में जो माहौल है उसमें और मजबूती आएगी। निश्चित तौर पर यही वजह है कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को चुनाव प्रचार में। जिस तरह से हम जानते हैं कि धुआंधार चुनावी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि किस तरह से जनता अभिवादन कर रही है, किस तरह से हर आयु वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरों में दिखाई भी देता है। बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने विकास कार्यों का जिक्र किया है और उस दौर का जिक्र किया है जब मुख्यमंत्री रहते हुए विकास यात्रा जो है शुरू हुई गुजरात की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार जिस तरह से गुजरात पर ध्यान रहा है, जिस तरह से गुजरात में विकास परियोजनाएं चली हैं, डबल इंजन सरकार की बात प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, और विभिन्न योजनाओं के केंद्र में गुजरात रहा है। किस तरह से ये जो है एक विश्वास को बढ़ाता है, और ये बीजेपी के लिए किस तरह की जो संभावनाएं हैं जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं उनको पुख्ता कर रहा है? रमा, देखिए, अगर आप गुजरात में विकास यात्रा को देखें, जिस बात का बीजेपी जिक्र करती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, दोनों समय में हमने देखा कि गुजरात में तमाम विकास परियोजनाएं पूरी हुई, और वो जो एक तरह से अधूरी परियोजनाएं थी वो आगे बढ़ी और भविष्य में पूरी हुई। तो निश्चित तौर पर उसका एक असर जनमानस में दिखता है, और खासतौर पर गुजरात जैसे राज्य में जहां पर पानी पहुंचाना एक कठिनतम कार्य हम कह सकते हैं, पाइप के जरिए जिस तरह से नर्मदा का पानी पहुंचाया गया गुजरात में तमाम इलाकों में जहां पानी, पीने की पानी या सिंचाई के लिए पानी की बड़ी समस्या, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती होती थी, और महिलाओं को रोजमर्रा के जीवन में उनका सबसे अहम कार्य ये होता था कि किस तरह से पानी का इंतजाम किया जाए, और उस दुश्वारी को जिस तरह से दूर किया गया है वो अपने आप में विकास की एक कहानी बताता है कि किस तरह से
जनता की समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। दूसरी बात यह है कि हम औद्योगिकरण में देखते हैं तमाम उद्योग धंधों को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है, और उसके लिए जो सबसे जरूरी था कि गुजरात में सड़कों का निर्माण हो, बेहतर सड़कें हो। हम देखते हैं कि गुजरात में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, यानी आर्थिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करने पर गुजरात में बहुत ध्यान दिया गया और उसका एक सकारात्मक असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। क्योंकि गुजरात एक औद्योगिक राज्य रहा है और निश्चित तौर पर वो सबसे जरूरी होता है कि वहाँ पर सड़कें बेहतर हों, आवागमन के साधन बेहतर हों और कानून व्यवस्था बेहतर हो। तो जिस तरह से पिछले 2 दशक में गुजरात में एक रिकॉर्ड रहा है बेहतर कानून व्यवस्था का, उसका एक सकारात्मक असर यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ा है, यहाँ के आम जनमानस पर पड़ा है। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि हम चुनाव दर चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, हम गुजरात में बीजेपी को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देखते हैं। तो निश्चित तौर पर जब इस बार फिर चुनाव हो रहा है तो ऐसे में पार्टी को लगता है, बीजेपी को लगता है कि गुजरात में जो एक परंपरा रही है पिछले 27 वर्षों से बीजेपी पर भरोसा जताने की, वो परंपरा कायम रहेगी और उसमें और सुधार आएगा। यानी सीटों की संख्या के लिहाज से पिछला आंकड़ा जो है उससे बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे कर रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार गुजरात आ रहे हैं। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली वापस गए हैं। जल्द ही वो फिर गुजरात चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हम जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह लगातार पिछले कुछ दिनों से गुजरात में थे, निश्चित तौर पर वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और अब आगे भी उनकी कई चुनावी जनसभाएं गुजरात में होनी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं का यहाँ पर आना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार करना, चुनावी रैलियों के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, ये दिखाता है कि पार्टी पूरी तरह से ये कोशिश करना चाहती है, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर हो। बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री की चुनावी रैली होती है, जनसभा होती है, देश के किसी भी हिस्से में होती है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह भी कई गुना बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और इसकी वजह ये भी दिखाई देती है, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि चेहरा चाहे जो भी हो, उसके ऊपर, उसके पीछे जो है प्रधानमंत्री स्वयं खड़े हैं। हर छवि के पीछे प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद हैं और यही जो छवि है, यही विश्वास को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ ही जो ऊर्जा है, जो बहुत जरूरी है, जो जमीनी कैडर है, उसके लिए, वहां पर मजबूती के लिए, प्रबंधन के लिए, उसको भी और ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देती है प्रधानमंत्री की मौजूदगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब हिमाचल के चुनाव में इस बात को कहा था कि एक एक वोट जो बीजेपी को जाएगा वो उन्हें मजबूती प्रदान करेगा। तो दरअसल गुजरात के लोगों को पता है, गुजरात के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने यहाँ पर संगठन का विस्तार किया और आम जनमानस में जो एक छाप छोड़ी है, उसका असर यह है कि पार्टी में हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर युवाओं को आगे लाया गया है। आज तमाम जो अनुभवी नेता हैं उन्होंने स्वतः ही नए युवा नेताओं के लिए रास्ता एक तरह से तैयार करते हुए खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। तो दरअसल ये दिखाता है कि गुजरात में बीजेपी संगठन की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी गहरी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी ने नए मानक गढ़े हैं लोकप्रियता के, संगठन विस्तार के, जनता में पैठ बनाने के और जनता में का विश्वास हासिल करने में, भरोसा हासिल करने में नए मानक गढ़े हैं। और ये मानक इसलिए भी गढ़े गए हैं शैलेंद्र, इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो, कोई भी महत्वपूर्ण परियोजना हो, चाहे उसका शिलान्यास हो और उसके बाद उसका लोकार्पण हो, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर जाते हैं, स्वयं बारीकियों को समझते हैं, स्वयं लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री की एक भूमिका हो जाती है, ये भी इस विश्वास को गढ़ने में, इसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। रमा, देखिए, गुजरात की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे बखूबी वाकिफ हैं और जिस तरह से उन्होंने गुजरात की परिस्थितियों के लिहाज से गुजरात के विकास के
आयाम को आगे बढ़ाया था। गुजरात में किन किन क्षेत्रों में विकास की ज्यादा जरूरत है, जिस तरह से उसकी एक परियोजना पर आगे बढ़ा गया, उस को अमली जामा पहनाया गया। और आज हम देखते हैं कि कई मानकों में देश में गुजरात अग्रणी राज्य में एक तरह से शामिल है। और हम देख रहे हैं, चाहे प्रति व्यक्ति आय का बात हो या फिर औद्योगिकरण की बात हो, आज गुजरात नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर एक तरह से दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी सरकार जो लंबे समय से गुजरात में है, पिछले 27 वर्षों में, उसमें गुजरात में शांति के माहौल में विकास को आगे बढ़ाया गया है। और यही बीजेपी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताती है कि आज का जो गुजरात दिखाई दे रहा है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, आज जो विकसित होता हुआ गुजरात, तेजी से आगे बढ़ता हुआ गुजरात दिखाई देता है, वो पिछले 2 दशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत का नतीजा है, जिसमें जनता का सहयोग मिला है और जनता का भरोसा और साथ मिला है। बिल्कुल। और जिस तरह के दृश्य अभी हम देख रहे हैं शैलेंद्र, इसमें ये भी दिखाई दे रहा था, एक जगह पर प्रधानमंत्री के लिए पुष्प वर्षा हो रही थी और पुष्प वर्षा इन दृश्यों में हो रही है और प्रधानमंत्री लोगों को अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं, इसके साथ ही हाथ से उन्हें शांत रहने का इशारा भी करते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये संवेदनशीलता है, हमने देखा था कि हिमाचल चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने अपने काफिले के दौरान एक एम्बुलेंस को जगह दी थी। जहां भी जरूरत होती है प्रधानमंत्री वहां पर रुककर लोगों से बात करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पर कभी इशारों के द्वारा, कभी बातचीत के द्वारा उनसे संवाद स्थापित करते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विकास की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं और एक संवेदनशील सरकार की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ एक जननेता भी हैं। और खासतौर पर जब गुजरात में आते हैं तब वो जो जनता के साथ उनका कनेक्ट है वो और गहरा दिखाई देता है, वो और मजबूत दिखाई देता है। और जब हम देखते हैं कि इस तरह के रोड शो में या तमाम चुनावी जनसभाओं में जब कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर होता है, कार्यकर्ता का अति उत्साहित होते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अभिभावक की मुद्रा में उन्हें समझाते नजर आते हैं। कई बार उन्हें एक तरह से देखें कि शांत होने को कहते हैं, जिससे कि वो अपनी बात गुजरात की जनता के सामने रख सकें। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये अंदाज है कि किस तरह से जनता से कनेक्ट हुआ जाता है, न केवल उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने उनके साथ काम किया है, बल्कि उस युवा वर्ग से जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए या विभिन्न योजनाओं के जरिए उनके बेहतर भविष्य का एक सपना आगे बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं वो कनेक्ट। प्रधानमंत्री की जो ये करिश्माई छवि है, इससे हमने पहले भी देखा है कि बहुत से ऐसे राज्य थे जहां पर जो चुनावी विश्लेषक थे उन्होंने चुनावी गणित जो बताया था उसको पलटा है और अब बीजेपी की रणनीति। सीधे दृश्य आप देख रहे थे वलसाड से प्रधानमंत्री का रोड शो और वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। हम आगे भी इसकी जानकारी